कोई बताएं 17वें अध्याय का क्या नाम? हाँ जी, हरे कृष्णा। तो 17वें अध्याय का क्या शीर्षक था, कौन बताएंगे? रश्मि जी बताएं। म्यूट अनम्यूट करें। श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग, बिल्कुल। तो श्रद्धात्रय विभाग योग का हम लोग सार देख लेते हैं आज, और क्या बातें निकल के उसमें आई इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, श्रद्धात्रय विभाग योग जैसे नाम से पता चलता है, इसमें भगवान ने हमें श्रद्धा के बारे में बताया, अच्छी तरह से श्रद्धा के बारे में बताया। सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए अर्जुन? हाँ जी, सरिता जी ने हैंड रेस किया हुआ है कुछ। अच्छा, अब नीचे कर लिया आपने, है ना? हाँ, तो कोई भी बात हो तो आप कृपया मैसेज बॉक्स में या हैंड रेस करके बता सकते हैं। टेक्निकल एरर हो तो भी बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 17वें अध्याय में सबसे पहले देखिए अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि नहीं जानते हैं, देखिए ये कलयुग है ना, तो कलयुग में शास्त्रों का ज्ञान लोगों में बहुत कम रह गया है। और स्वामी जी इसके अलावा ये भी समझाते हैं कि अच्छा सत्संग मिलना, संतों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए। तो यदि हम ये चीजें नहीं कर पाते हैं, शास्त्र विधि भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने अनुसार यदि श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं का यजन पूजन करते हैं, तो फिर हमारी निष्ठा कौन सी मानी जाएगी, सात्विक, राजस या तामस? ऐसा अर्जुन पहले ही श्लोक में प्रश्न करते हैं ना। तो भगवान उसका उत्तर देखिए फिर निष्ठा को लेकर के देते हैं। निष्ठा यानी स्थिति को लेकर के भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसी जिसकी भगवान श्रद्धा को लेकर के उसका उत्तर देते हैं। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था। भगवान क्या कहते हैं कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसी ही उसकी निष्ठा होती है, और जो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा है हमारी, वही हमारी वास्तविक श्रद्धा है। यानी हमारी जो असली श्रद्धा है वो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा है। श्रद्धा क्या होती है इसको भी स्वामी जी ने समझाया। श्रद्धा वस्तुता होती क्या है? देखिए, श्रद्धा वो होती है जिसको हम अनुभव से नहीं जान सकते, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से या संत महात्माओं से जो हम सुनते हैं जिस बात को, उसको सुन करके एज इट इज मान लेते हैं, यानी पूज्य भाव सहित उसको स्वीकार कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं उस पर, तो फिर वो श्रद्धा कहलाती है। और जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उनके अंदर सात्विक श्रद्धा पाई जाती है, स्वामी जी कहते हैं। और इसके अलावा जो केवल संसार की ही चीजें चाहते हैं, यानी धन संपत्ति आदि चीजें जो चाहते हैं इस लोक में या मरने के बाद भी, जो उनके अंदर इस प्रकार की कामनाएं रहती हैं, उनके अंदर राजसी श्रद्धा पाई जाती है। और जो मनुष्य केवल इसी शरीर के सुख भोग में लगे रहते हैं, उनके अंदर तामसी श्रद्धा पाई जाती है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि श्रद्धा को लेकर के ही हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते हैं। अध्यात्म में तभी जो है हमारी एंट्री होती है जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है ना। तो उसके बाद फिर भगवान ने ये बताया कि श्रद्धा देखिए 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा, ये आगे भगवान ने विस्तार पूर्वक बताया। और भगवान ये बताते हैं कि जिसके अंदर देखिए सात्विक श्रद्धा होती है, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो देवी देवताओं का पूजन करते हैं। सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले जो मनुष्य होते हैं वो यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। और जिनके अंदर तामसी श्रद्धा होती है, ऐसे मनुष्य भूत प्रेतों का ही पूजन करते हैं। उसके अलावा भगवान ये भी बताते हैं कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो उसी के अनुसार देखिए यज्ञ, दान और तप करते हैं। यानी किस किस प्रकार के यज्ञ, दान, तप होते हैं, वो कैसे कैसे मनुष्य करते हैं, उसके बारे में भी हमें बताया भगवान ने। और उससे भी हमें उस व्यक्ति की निष्ठा का पता चल सकता है। यानी सात्विक श्रद्धा वाला है, उसके यज्ञ, तप, दान द्वारा पता चल सकता है कि इसके अंदर कैसी निष्ठा है। ऐसे ही राजस हुआ और ऐसे ही जो है तामस हुआ। उसके बाद भगवान ने आहार की बात की। देखिए 3 प्रकार के आहार हमने देखे थे। सात्विक आहार करने वाले कैसे होते हैं, राजसी मनुष्यों का आहार कैसा होता है,
तामसी मनुष्यों का आहार कैसा होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। फिर ये बताया भगवान ने कि किस किस प्रकार के यज्ञ दान और तप किस किस मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, कौन कौन सी श्रद्धा वाला मनुष्य किस किस प्रकार के यज्ञ दान और तप करता है। और इसके अलावा भगवान ने तप भी बताए। देखिए 3 प्रकार के तप बताए हैं ना, कौन कौन से? शारीरिक तप यानी शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। तो ये तीनों प्रकार के तप भी हमने देखे। फिर उसके बाद भगवान ने बताया ओम तत्सत। ओम तत्सत जो कि ईश्वर के ही नाम माने गए हैं, ईश्वर के ही निर्देश इनको कहा गया है। और यदि हम कुछ भी शुभ कर्म करते हैं या शास्त्र विहित कर्म करते हैं तो ओम तत्सत का नाम लेने से करने से वो कार्य सफल हो जाता है। किसी कार्य में यदि कोई कमी रह जाती है, यज्ञ दान तप में भी यदि कोई कमी रह जाती है, तो फिर यदि ये मंत्र का नाम लेते हैं ओम तत्सत, तो वो कार्य की कमी भी पूरी मानी जाती है। ओम हमने देखा कि ओम का क्या अर्थ निकलता है। देखिए ओम जो है वो वैदिक मंत्र जो करते हैं, जो वेदों का अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, वो ओम का उच्चारण को बड़ा खास मानते हैं और वेदों का अनुष्ठान वो ओम के साथ ही करते हैं, है ना। तो ओम जो है 3 उससे बना है, वो हमने पहले ही देखा है, अ, उ और म, है ना। तो ये चीजें पहले ही हम लोगों ने समझी है। और इसके अलावा जो भी शुभ कर्म होते हैं, यानी यज्ञ हुआ, दान हुआ, तप जैसे जो कर्म हुए हैं, वो सारे कर्म भी जो वेदों को मानने वाले लोग हैं वो ओम के उच्चारण के साथ ही करते हैं। कल्याण चाहने वाले मनुष्य भी ओम का उच्चारण करके ही शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं। तत् तत् जो है सब कुछ ईश्वर ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसी संदर्भ में तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं वो फल की इच्छा का त्याग करके ही सारे के सारे शास्त्र विहित कर्म करते हैं। इसके अलावा सत, सत देखिए परमात्मा का ही नाम है, भगवान का ही एक नाम सत है। और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने भी श्रेष्ठ भाव हुए, जो दैवी संपत्ति के लक्षण हमने देखे, सद्गुण सदाचार जैसी जो चीजें हैं वो सारी चीजें, और जितने भी कर्म हैं, जो आचरण हैं, वो सारे भी सत माने जाते हैं। सत माने जाते हैं क्योंकि वो भगवान से ही निकल करके आते हैं। और जो भी कर्म हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो सारे ही सत माने जाते हैं। लास्ट में भगवान ने ये बताया कि यदि कोई मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कर्म भी कर रहा है लेकिन कर रहा है अश्रद्धा पूर्वक, यानी हम यदि यज्ञ दान तप जैसे शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं लेकिन अश्रद्धा रख करके करते हैं, तो वो सारे के सारे कर्म जो है असत माने जाएंगे और उसका जो फल मिलता है वो भी नाशवान ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि श्रद्धा भी बड़ी ऊंची चीज है। श्रद्धा जो है अगर किसी की बड़ी अच्छी है तो ही उसका जो कार्य है वो बड़ा अच्छा माना जाता है। श्रद्धा जैसी जैसी उसकी घटती बढ़ती है उसके अनुसार ही उसका जो फल है उसमें भी चेंजेस आ जाता है। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग आज 18वां अध्याय लेने जा रहे हैं, है ना। तो अब इसमें क्या बातें भगवान बताएंगे इसको भी देखिए, बहुत ज्यादा इसमें श्लोक हैं, करीब 78 श्लोक हैं इस अध्याय में। और ये गीता का सबसे बड़ा अध्याय है ना। जितने भी अध्याय हमने पढ़े उसमें जो है इतने श्लोक नहीं थे। सबसे ज्यादा लंबा अध्याय गीता का यही आखिरी अध्याय 18वां अध्याय ही है। और इसमें सारी की सारी बातें निकल के फिर से आई है, यानी कि जितना भी ज्ञान अब तक भगवान ने हमें दिया है गीता में, उस सबका सार, उस सबका ज्ञान एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस अध्याय में भगवान ने हमें रखा बताया हुआ है। चलिए पहले इसको खोल लेते हैं, इसको ओपन करती हूँ मैं पीपीटी की और फिर हम इसको समझते हैं। तो इस अध्याय का क्या शीर्षक है? मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि गीता का जो दूसरा अध्याय है वो बड़ा महत्वपूर्ण था। गीता का दूसरा अध्याय से ही भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान कहना शुरू किया था। क्या वो जो उसमें भगवान ने 11वें श्लोक से हमें ज्ञान की बातें बतानी शुरू की, यानी सांप योग की बातें, देह देही की बातें। जो दूसरा अध्याय है गीता का, वो गीता की नींव माना गया है, गीता का बेस माना गया है। और इसके बाद अब ये जो 18वां अध्याय है, ये मानिए कि गीता रूपी जो मंदिर है, गीता को एक मंदिर ही कह सकते हैं, तो गीता रूपी मंदिर का ये कलश के समान है, कलश के समान है ये 18वां अध्याय। इसीलिए इस अध्याय को हम कलशो अध्याय भी कह सकते हैं। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु हुए हैं 500 वर्ष पहले, उन्होंने ये कहा कि गीता का ये जो 18वां अध्याय है ये बड़ा ही रहस्यमय है। रहस्यमय क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें भगवान ने जो है
हमें संक्षेप में बता दी। बहुत सारी हमारे कल्याण की बातें भगवान ने इसमें हमें बहुत ही आसानी से बता दी, तो इसलिए इस अध्याय को रहस्यमय कहा गया है। कई बातें जो पहले भगवान ने विस्तार से बताई वो अब इस अध्याय में संक्षेप से बताने जा रहे हैं, और पहले जो बातें उन्होंने संक्षेप से बताई, ये मानिए कि वो सारी बातें अब इस अध्याय में भगवान विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस अध्याय को एकोध्यायी गीता भी कहते हैं। इस अध्याय को 18वें अध्याय को एकोध्यायी गीता भी कह सकते हैं। देखिए, हमने जब प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ा था, है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो उसमें पहला जो श्लोक था वो धृतराष्ट्र का ही था, और धृतराष्ट्र ने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो पहले श्लोक से ही लगभग हमें अंदाजा लग जाता है कि गीता हमें किस ओर ले जाने वाली है, किस ओर ये हमें जो है डायरेक्शन दे रही है। तो इसका अर्थ यही निकला कि धर्म हमारा क्या है, वास्तविक हमारा धर्म क्या है, गीता हमें ये बताती है। यानी जीवन जो है वो एक तरह से युद्ध ही है। हमारा ये जो जीवन है इसमें प्रतिदिन संघर्ष है, तो जीवन एक युद्ध के समान माना गया है। तो गीता उन्हीं लोगों के लिए है जो संघर्षमय जीवन में, युद्ध रूपी जो जीवन है उसमें अपने धर्म रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहते हैं। अपने धर्म रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करके अपने जीवन को जो सफल बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मानो ये गीता भगवान ने कही हुई है। और गीता का आरंभ और अंत देखिए दोनों ही शरणागति में हुआ है। शरणागति की बड़ी महिमा गीता में कही गई है। शुरू में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन वास्तविक शरणागति तब उनकी होती नहीं है। वास्तविक शरणागति जब हो जाती है तो फिर प्रश्न करना बनता ही नहीं है, और उसमें अपना मताग्रह बनता ही नहीं है। लेकिन अब जब 18वें अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान की बातों को स्वीकार करके अब जो उनकी शरणागति इस अध्याय में हुई है वो वास्तविक शरणागति है, और श्री कृष्ण की प्राप्ति ही गीता से होती है। हम ये सोचे कि गीता से हमें क्या मिलने वाला है, इसको इसका ज्ञान अर्जित करके हम क्या लाभ उठा सकते हैं, तो इससे केवल और केवल श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए शरणागति की बड़ी जरूरत है। बिना शरणागति के भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव ही नहीं है। तो शरणागति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। फिर ये बताया इस अध्याय में, देखिए कि सारे के सारे मनुष्य मोक्ष के अधिकारी हैं। ये मानव जीवन क्यों मिला हुआ है, जिससे कि हम मुक्ति पालें। लेकिन एक बात जरूर है कि मुक्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। देखिए, जब हमारी मुक्ति हो जाएगी तो क्या होगा, मान लीजिए हम मुक्त हो गए तो होगा क्या, इससे केवल और केवल जन्म मृत्यु का जो चक्र है, भव चक्र है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। परम प्रेम की प्राप्ति कब होगी, जब हम भगवान को प्राप्त कर लें, जब श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें, तभी परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान इस प्रकार से उद्घोष करते हैं, इस प्रकार से वो कुछ उदारता पूर्वक बातें बताते हैं कि हम उन्हें कैसे प्राप्त कर लें, कैसे हम उनके जो है करीब हो जाएं, कैसे हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाए। यानी पंचम पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, उसको प्रदान करने के लिए मानव भगवान ने ये गीता कही है। और गीता का ये जो अंतिम अध्याय है, ये भी मानिए हमें उसी ओर ले जाता है, उसी पथ की ओर ये हमें अग्रसर करता है। तो आइए श्री कृष्ण का नाम लेकर के हम ये जो है अपना अंतिम अध्याय गीता का 18वां अध्याय शुरू करते हैं ना। ओम श्री परमात्मा ने नमः। चलिए, तो इस अध्याय का शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो अर्जुन ही करते हैं भगवान से। अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं, क्या उनकी जिज्ञासा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहले से लेकर 12 तक जो श्लोक आएंगे इसमें त्याग की बातें भगवान करेंगे, है ना, त्याग का विषय चलता है। तो इसको समझते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। अर्जुन यहाँ पर पहले प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। तो पहली चीज जो अर्जुन भगवान को कहते हैं, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है वो है महाबाहु। तो महाबाहु का क्या अर्थ है, स्वामी जी समझाते हैं। महाबाहु का अर्थ ये है कि जो संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ है, यानी उसके लिए ही ये शब्द आया है, संपूर्ण विषयों को कहने वाले, उसके लिए महाबाहु शब्द भगवान अर्जुन ने प्रयोग किया है।
ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है? ऋषिकेश का अर्थ है अंतर्यामी। ऋषिकेश अंतर्यामी का सूचक है। केशी निषूदन भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका संबोधन अर्जुन जो है इस विषय में करते हैं कि जो संपूर्ण विषयों को कहने में जो संपूर्ण विघ्नों को हटने में जो समर्थ है ना, संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाले, उसके लिए ही यहाँ पर केशी निषूदन शब्द आया हुआ है। तो स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं श्लोक के बारे में कि देखिए जिज्ञासा जो होती है, इस श्लोक में अर्जुन जिज्ञासा ही कर रहे हैं। तो जिज्ञासा प्रकट करने के दो कारण होते हैं। एक तो ये कि हम केवल सिद्धांत को समझने के लिए जिज्ञासा करें, सिद्धांत को केवल समझने के लिए, और उसको अपने आचरण में लाने के लिए। दूसरा जो है हम जिज्ञासा प्रकट करते हैं अपने आचरण में लाने के लिए। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जो केवल सीख करके सिद्धांत को समझना चाहते हैं, है ना, जो केवल ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, वो विद्वान बन सकते हैं, परंतु वो अपना कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण कब होता है कि जब हम सिद्धांत को समझ करके और उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हों। देखिए अर्जुन ने गीता में जितनी भी जिज्ञासाएं की हैं, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं की हैं। वो उस जिज्ञासाओं को प्रकट इसलिए करते हैं जिससे उस ज्ञान को प्राप्त करके वो उसके अनुसार अपना जीवन बना सकें, इसलिए ही वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो देखिए इसमें एक प्रसंग आता है इस श्लोक के बारे में कि एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमार। आप लोगों ने सुना भी होगा, अंगुलीमार नाम का एक डाकू था। तो गौतम बुद्ध से जब वो मिला तो गौतम बुद्ध के सानिध्य में वो भिक्षुक बन गया, यानी भिक्षा मांगने वाला वो बन गया। भिक्षा मांगने के लिए जाता था। एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए गया तो लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये तो वही डाकू है जो पहले जो है लोगों को लूटता था। तो फिर लोगों ने उसकी बहुत सारी पिटाई कर दी। लोगों ने उसको इतना मारा, पत्थरों से मारा कि वो लहूलुहान हो गया। अब जब वो लौट करके गौतम बुद्ध के पास वापस आया तो गौतम बुद्ध ने उसकी जब हालत देखी तो उन्होंने कहा कि उन डाकुओं, उन लोगों ने तुझे इतना मारा, तुझे इतना लहूलुहान कर दिया, तूने उनसे कुछ नहीं कहा। कम से कम तू उन्हें आंखें तो दिखा देता, थोड़ा सा डरा तो देता, ऐसे कैसे तू चुपचाप से वापस चला आया। तो अंगुलीमार ने क्या कहा? अंगुलीमार ने कहा कि देखिए गुरुजी, मैं उनसे क्या कहता, पहले मैं अज्ञान में था, अब वो अज्ञान में है। यानी बिल्कुल उन्होंने अहिंसा का त्याग कर दिया था। जो डाकू भिक्षुक बना उसने अहिंसा को अपने आचरण में बिठा लिया था। तो इसी प्रकार से हम केवल शाब्दिक ज्ञान ना लें, हम जो भी ज्ञान लें उसके अनुसार जीवन बनाएं ना। जैसे कि हम अहिंसा जानते तो हैं लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते ना। कोई मान लीजिए हमसे कुछ कह दे और हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम उसे आंखें दिखा देते हैं और ये कहते हैं कि भाई तू कौन होता है ऐसे कहने वाला। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमने केवल शब्दों का ज्ञान ले लिया परंतु अहिंसा क्या है इसका हमने लाभ नहीं उठाया ना। तो हम जो है आचरण में लाने के लिए भी जिज्ञासा को प्रकट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले कि कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। चलिए इसका तीसरा भी पढ़ लेते हैं साथ ही में, है ना। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्माण्यत्याज्यमिति चापरे। तो देखिए इसमें भगवान जो है क्या क्या बातें कहते हैं उसको पढ़ते हैं। श्री भगवान बोले विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप जैसे कर्मों का मनुष्य को त्याग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इन दोनों ही श्लोकों में हमें चार मत दिखाई देते हैं, चार मत दिखाई देते हैं और इन चारों ही मतों के हम दो विभाग कर सकते हैं, यानी दो दो भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो पहला मत है उसमें काम्य कर्मों की बात आई है और जो तीसरा मत है इसमें कर्मों को दोष की तरह छोड़ देने की बात आई है। तो पहला और जो तीसरा मत है ये तो है सांख्य योग का,
और इसी तरह से जो दूसरा मत है फल के त्याग वाला, और जो चौथा मत है यज्ञ दान और तप के कर्मों के निषेध वाला, ये दोनों जो मत है ये कर्म योग के हैं, यानी ये त्याग के हैं। देखिए पहले मत में ये कहा है कि काम कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरे मत में ये कहा है कि कर्मों को दोष की तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, और दूसरे मत में ये कहा है कि फल के त्याग की बात आई है दूसरे मत में, और चौथे मत में यज्ञ दान और तप जैसे कर्मों के निषेध की बात आई है। तो यहाँ पर ये जो चार मत हैं, इनके विपरीत भगवान श्री कृष्ण का जो मत है उसमें क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन स्वामी जी इस प्रकार देते हैं कि देखिए ये जो पहला मत है इसमें क्या कहा गया है कि काम कर्मों की बात आई है। तो देखिए काम कर्म आप समझते हैं कि कामना को लेकर के जो कर्म होते हैं ना, तो पहले मत में काम कर्मों का ही केवल जिक्र हुआ है, लेकिन मनुष्य के जो नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक और कर्तव्य कर्म है उनके बारे में इस मत में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस कारण से ये जो पहला मत है ये अधूरा है, यह अपूर्ण है। भगवान के मत में कर्मों में कर्तापन के त्याग पर ही उन्होंने जोर दिया है। कर्तापन यानी कर्मों में जो हमारा अहमता होती है उसके त्याग पर ही भगवान जोर देते हैं। इसी प्रकार से तीसरे मत को यदि हम देखें तो ये कहा है कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, केवल यही कहा है। लेकिन देखिए भगवान ने पहले ही ये तीसरे अध्याय में हमें बात बताई थी 5वें श्लोक में कि संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। कोई भी मनुष्य कर्म को करना छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। वो कुछ भी कर रहा है लेकिन कर्म कर रहा है ना, और यदि वो कर्म ही नहीं करेगा तो उससे उसका जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। ये बात भी भगवान ने तीसरे अध्याय में 8वें श्लोक में कही थी। तो इस कारण से ये जो मत है ये भी जो है ये भी पूरा नहीं है। देखिए इस मत में जो है भगवान का जो मत है उसमें और क्या विलक्षणताएं हैं कि यदि कोई मनुष्य नियत कर्मों का त्याग करता है, कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है, तो भगवान की दृष्टि में वो राजस और तामस त्याग माना गया है ना। तो ये वाला मत भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरा मत है इसमें फल के त्याग की बात आई है। तो फल के त्याग का तात्पर्य केवल फल की इच्छा के त्याग से ही है, यानी फल की कामना के त्याग से ही इसको लिया गया है। परंतु कर्मों में जो आसक्ति है, जो ममता जैसी चीजें हैं, उनके त्याग के बारे में नहीं कहा गया, उसको हम इसके अंतर्गत नहीं ले सकते। इस कारण से ये भी जो मत है वो पूरा नहीं है। भगवान के मत में कर्मों में आसक्ति और फल में आसक्ति, दोनों की आसक्ति के त्याग पर भगवान जोर देते हैं, है ना। दोनों की आसक्ति के त्याग पर, मतलब कर्म में भी आसक्ति ना हो, फल में भी आसक्ति ना हो, ये बात भगवान अपने मत में कहते हैं। तो इसलिए ये मत जो है ये भी मत भगवान के मत से डिफरेंट है। चलिए चौथा जो मत है इसमें ये कहा है कि यज्ञ दान तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य के जो वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म होते हैं, परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म होते हैं, उसका भी उसको त्याग नहीं करना चाहिए। इस विषय में इसमें कुछ भी नहीं कहा। इस कारण से इसमें भी अधूरापन है ना। तो ये हमने विलक्षणताएं देखी भगवान के मत में और यहाँ पर दिए हुए जो मत है उसमें। तो देखिए भगवान के मत के अनुसार इन कर्मों का मनुष्य को त्याग ही नहीं करना चाहिए। कौन से कर्मों का? यज्ञ दान तप जैसे कर्मों का मनुष्य को त्याग तो करना ही नहीं चाहिए, अपितु इन कर्मों को यदि ना करते हो तो भी उनको अवश्य करना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो भी और कर्म है, जैसे तीर्थ करना हुआ, व्रत करना हुआ, संयम आदि जो चीजें हैं, उनको भी आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। तो ये भाव निकल करके इस श्लोक से आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो पुरुष व्याघ्रं त्रिविधा संप्रकीर्तितः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। तो देखिए स्वामी जी समझाते हैं जिस प्रकार से मनुष्य के लिए देही का विवेक होना सब बड़ा आवश्यक था, हम सबके लिए देही का विवेक होना बड़ा आवश्यक था, और इसीलिए भगवान ने गीता का आरंभ ही इसी से किया। यानी दूसरे अध्याय में जो 7 योग उन्होंने शुरू किया उसमें देही की बात ही निकल करके आई, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक। तो जिस तरह से वो इम्पोर्टेंट था, उसी तरह से मनुष्य की कर्मों में जो आसक्ति है, फल की जो कामना है, उसका त्याग के बारे में जान लेना भी सबके लिए परम आवश्यक है।
इसीलिए सबसे पहले भगवान अब त्याग की बात करते हैं। देखिए भगवान के मत में सात्विक त्याग ही असली त्याग है, सात्विक त्याग ही वास्तविक त्याग है, क्योंकि वो ग्राह्य है, वो ग्रहण करने योग्य है। और राजस और जो तामस त्याग है वो त्याज्य है, यानी वो छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है? क्योंकि उससे बंधन होता है। हम आगे समझेंगे कि राजस त्याग क्या होता है, तामस त्याग क्या होता है। देखिए उसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। राजस त्याग होता क्या है? यदि कर्मों को हम ये मान करके छोड़ दें कि कर्म करने से तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है, कर्मों को करने से तो बहुत दुख मिलता है, कर्मों को करने में तो बड़ा क्लेश है, ऐसा मान करके यदि कर्म करना छोड़ देते हैं तो ये राजस त्याग माना गया है। उदाहरण के लिए कि यदि कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई इसलिए करना छोड़ दे कि पढ़ने में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो यदि ये मान के पढ़ाई करना छोड़ देता है तो ये राजसी त्याग हुआ। यानी कठिनाई से घबरा करके यदि कर्म करना छोड़ देते हैं तो ये राजस त्याग माना जाता है। तामस त्याग क्या होता है कि अमूर्खता के कारण, अविवेक के कारण यदि हम अपने नियत कर्मों का त्याग कर देते हैं, कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते हैं, तो वो तामस त्याग माना गया है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है लेकिन वो जिद के कारण दवाई ना ले, है ना, तो ये क्या हुआ? ये तामस त्याग माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां श्लोक। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। तो देखिए भगवान ने जो दूसरे श्लोक में अपना चौथा मत बताया यज्ञ दान और तप का निषेध वाला, तो यहाँ पर उसी चौथे मत को सही बताते हुए भगवान ये कहते हैं कि ये जो कर्म है इसको मनुष्य को त्याग तो करना ही नहीं चाहिए, अपितु इनको ना करते हो तो भी उनको अवश्य ही करना चाहिए। कौन से कर्म? यज्ञ दान और तप जैसे शास्त्र विहित कर्मों को। क्यों क्यों करने चाहिए? क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसमें कि ये सारे कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि उसके अलावा भी जो मनुष्य के नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं, जो जीविका संबंधी कर्म होते हैं, जो शरीर संबंधी कर्म होते हैं, उसको भी मनुष्य को अवश्य करने चाहिए, उसका भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। देखिए मनीषी कौन होते हैं? हम ये जाने कि मनीषी भगवान इसमें नाम ले रहे हैं, तो मनीषी होते कौन है? स्वामी जी बताते हैं कि जो समता से युक्त होकर के, यानी समबुद्धि से युक्त होकर के जो कर्म जन्य फल का त्याग करते हैं, वही मनीषी है। आप समझे? कर्म जन्य फल का त्याग मतलब जो फल की इच्छा का त्याग करते हैं, कर्मों में समता बनाए बनाए रखते हुए जो फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करते हैं, उन्हीं को मनीषी कहा गया है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि इसके विपरीत जो इंद्रियों को वश में ना करके और केवल अपने सुख भोग के लिए ही ये सारे शास्त्र विहित कर्म करते हैं, यज्ञ दान और तप जैसे, वो कर्म उनको पवित्र नहीं करते, अपितु वो कर्म उनको बांध देते हैं ना। तो यदि इन कर्मों को कर रहे हैं लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे से अच्छा कर्म हो, बड़े से बड़ा कर्म हो, लेकिन केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वो कर्म उनको पवित्र नहीं करते, अपितु वो कर्म उनको बांध देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6वां श्लोक। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यानी कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। तो यहाँ पर भगवान कई प्रकार के कर्म बता रहे हैं जिनको मनुष्य को त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उनको जरूर करना चाहिए। कैसे कैसे कर्म भगवान बता रहे हैं? यज्ञ दान तप जैसे जो शास्त्र विहित कर्म है। इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं जो हमारे स्वभावज कर्म हैं, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं। इसके अलावा जीविका संबंधी कर्म, जीविका संबंधी कर्म क्या होते हैं? जैसे कि खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये सारे जीविका संबंधी कर्म है। शरीर संबंधी कर्म, शारीरिक कर्म, जैसे कि उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सारे शारीरिक कर्म है। इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार जो कोई भी हमको कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, कोई भी परिस्थिति में हमारा जो कर्तव्य बनता है
ऐसे कर्मों का भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए, इनको तो करना ही चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं कि फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके, फल की इच्छा ना हो और आसक्ति भी इन कर्मों में ना हो। तो स्वामी जी समझाते हैं, कृष्ण ने इस श्लोक में त्याग के तत्व के बारे में दो तरह की बातें कही हैं। कौन कौन से त्याग की बात कही है? एक तो आसक्ति, आसक्ति को संग भी कहा जाता है। आसक्ति और फल, भगवान दोनों के त्याग की बात इस श्लोक में करते हैं। आसक्ति नहीं रहने से स्वामी जी कहते हैं कि करणों में और प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रह जाती। करण आप समझते हैं, करण का मतलब जिनसे हम काम करते हैं, जैसे इंद्रियां हुई, मन, बुद्धि, ये सारे हमारे करण माने गए हैं ना। वो चीजें जिनसे हम काम को संपन्न करते हैं वो करण कहलाते हैं। तो आसक्ति के ना रहने से स्वामी जी कहते हैं कि कर्मों में और जो वस्तुएं मिली हुई है उसमें हमारी ममता नहीं रह जाती। और देखिए, जो आसक्ति होती है वो सूक्ष्म मानी गई है, जो आसक्ति है, जो संग है, वो सूक्ष्म माना गया है, और जो फल की इच्छा है वो स्थूल मानी गई है। जैसे ही चेतन जड़ता के साथ अपना संबंध मान लेता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि आसक्ति पैदा फिर हो जाती है। देखिए, कई दार्शनिक ऐसे होते हैं जो कि संसार को असत मानते हैं। क्या मानते हैं? कि ये संसार तो मिथ्या है, झूठ है। पर कई दार्शनिक ऐसे होते हैं, वो ये मानते हैं कि संसार असत नहीं है, प्रत्युत ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। और कई ऐसे मानते हैं कि ये परिवर्तनशील तो है, पर इसका कभी भी अभाव नहीं होता, कभी भी अभाव नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, जो जल होता है, तो जल का कभी भी अभाव नहीं होता। देखिए, हम देखते हैं कि जो पानी होता है, पानी भाप बन करके ऊपर चला जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, वो परमाणु बन जाता है, और वही वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस तरह से देखें तो जल की सत्ता कभी भी मिटती नहीं है, तो जल की सत्ता जो है सदैव रहती है। और इसी तरह से स्वामी जी बताते हैं कि जो परमात्मा है उनकी भी सदा सत्ता रहती है। और इस बात को लेकर के दार्शनिकों में कोई मतभेद भी नहीं है, परमात्मा की सत्ता को लेकर के, ये बात को लेकर के कि अविनाशी चेतन का जड़ के साथ कोई संबंध है नहीं, इस बात को लेकर के भी जो दार्शनिक है उनमें कोई मतभेद नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि फल वास्तव में होता क्या है? भगवान इसमें कह रहे हैं ना कि फल की इच्छा का त्याग करके इन कर्मों को करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि फल वास्तव में होता क्या है? तो स्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं कि हम जो कोई भी कर्म करते हैं, कर्मों के अनुसार हमें जो प्राप्त होता है, कर्मों का जो फल मिलता है वो परिस्थिति है ना। कर्मों के अनुसार यदि कोई वस्तु मिले अथवा कोई परिस्थिति मिले, या काल यानी समय जो है वो भी कर्मों के अनुसार ही आता है, तो ऐसी जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो कर्मों का प्राप्त फल है। और यदि वो चीजें भविष्य में प्राप्त होने वाली हैं तो वो कर्मों का अप्राप्त फल माना गया है। यदि फल में आसक्ति रहती है, फल में हमारी जो इच्छा है, तो क्या होता है कि प्राप्त वस्तुओं में तो हमारी ममता हो जाती है। अगर फल में आसक्ति है तो प्राप्त वस्तुओं में ममता हो जाती है, और अप्राप्त वस्तुओं की कामना पैदा हो जाती है। कर्मों का जो फल मिलता है वो सदैव नाशवान ही मिलता है ना। यदि फल की इच्छा रख करके कर्म करते हैं तो कर्मों का जो फल मिलता है सदैव नाशवान ही मिलता है। इसीलिए फल की इच्छा का त्याग मनुष्य को कर देना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि कर्मों का जो फल होता है वो सदैव नाशवान मिलता है, इसलिए कर्मों को सदैव दूसरों के हित में करें, सदैव उसको फल की इच्छा का त्याग करके हमें करना चाहिए। देखिए, त्याग उसी का होता है कि जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, परंतु हमने संबंध मान लिया, उसी का त्याग होगा जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है। जैसे जलती हुई अग्नि है, तो अग्नि जो होती है वो प्रकाश और तेज का त्याग कर ही नहीं सकती। प्रज्वलित अग्नि जो होती है वो प्रकाश और तेज का त्याग कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका उसके साथ संबंध वास्तविक है, माना हुआ नहीं, तो वो त्याग नहीं हो सकता। त्याग उसी का होगा जिससे संबंध है नहीं और हमने मान लिया। इस श्लोक के बारे में स्वामी जी और भी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। ये बताते हैं कि देखिए, कर्म योग में मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका विचार तो करना है, पर कौन सा कर्म बड़ा है या कौन सा कर्म छोटा है इसका हमें विचार नहीं करना है। बड़ी गहरी बात है कि कर्म योग में कौन सा कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको तो सोचना है, पर कर्म योग में कौन सा कर्म जो है बड़ा है या छोटा है इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, छोटे से छोटा कर्म भी आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, यदि आपका उद्देश्य सही हुआ तो, यदि आपकी भावना सही हुई तो। और बड़े से बड़ा कर्म भी यदि
आपका उद्देश्य गलत है और यदि आपका भाव गलत है तो वो आपको बांध देगा, वो आपका पतन करा देगा ना। तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योग जो होता है वो कर्मों को में राग मिटाने के लिए ही कर्म करता है, राग निवृत्ति के लिए कर्म करता है, यानी कर्मों से उसका राग कैसे मिटे, है ना। और जब हम अपने लिए कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि कर्मों में हमारा राग बढ़ता है, लेकिन जब हम कर्म दूसरों के हित के लिए करते हैं तो हमारा जो राग है कर्मों में वो मिटता है। स्वामी जी और भी अच्छी बात ये बताते हैं कि कर्तव्य क्या होता है। देखिए कर्तव्य वो होता है जिसको हमें करना चाहिए और जिसके लिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है ना। कर्तव्य वो होता है जिसको करने की हमारी सामर्थ्य है और जिसको करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। उद्देश्य क्या होता है, आप ये समझे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वो है जो अनादि है, जो शाश्वत है और जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है और जिसकी पूर्ति भी ये मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। भगवान ने अपना जो मत बताया है उसको भगवान जो है निश्चित और उत्तम कहते हैं ना। क्यों कहते हैं भगवान उत्तम, क्योंकि वो अटल है, वो टाला नहीं जा सकता और भगवान के मत को लेकर के शास्त्रीय दृष्टि से कोई दोष भी नजर नहीं आता है। तो देखिए मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे उसके अंदर निष्कामता होनी चाहिए, इसका इसमें एक प्रसंग भी है कि जो गीता प्रेस है, गीता प्रेस का नाम हम सब जानते हैं। तो गीता प्रेस कितनी पुरानी है ना, बहुत पुरानी है, सारे विश्व में फेमस है, करीब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अध्यात्म क्षेत्र में आज भी लोगों की सेवा में लगी हुई है। तो इसके जो संस्थापक हैं परम श्रद्धेय सेठ जी ने ये कहा कि यदि भगवान की ऐसी इच्छा हो कि मैं गीता प्रेस को ना बनाए रखूं तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो गीता प्रेस की पहली ईंट निकालूंगा। बताइए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, यानी कि निष्कामता कितनी है उनमें, ये हम इनके बातों से समझ सकते हैं। हम सभी जब भी कोई अच्छे अच्छे काम करते हैं, देखिए प्रायः हम जो है फंस जाते हैं। हम कर्मों को करते तो हैं अच्छे अच्छे, लेकिन हम जो है फल की इच्छा करके कर्मों में आसक्ति करके प्रायः फंस जाते हैं और इसी कारण से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। एक बार सेठ जी ने ये कहा कि हमारे तो सदैव मन की ही होती है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उससे पूछा कि मन की तो भगवान राम के भी बाप की नहीं हुई, उनके पिताजी की भी मन के नहीं हुई भगवान राम के, तो आपके मन की सदैव कैसी होती है। तो उन्होंने क्या कहा सेठ जी ने कि देखिए हमने अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी से मिला रखा है। भगवान चाहे जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में भेजे हमारे लिए वो कल्याण करने वाली ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी परिस्थिति हमारी मनचाही और भगवान की मनचाही फिर एक ही हो गई, क्योंकि हम भगवान की मनचाही को ही अपनी मनचाही मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी जो है कर्म करें, लेकिन उसको अनासक्त भाव से करें और जो भी परिस्थिति आए उसको भगवान का प्रसाद मान करके उसको स्वीकार करें, तो हमारे अंदर भी जो है ऐसी निष्कामता पैदा हो जाएगी और हम भी भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां श्लोक है ना, 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणोनुपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्मों का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मूल पूर्वक त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। नियत कर्म क्या होता है, नियत कर्म समझे हम कि जो हमारे आवश्यक कर्म है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, वो ही नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यज्ञ करना हुआ या हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसका आदर सत्कार करना, दान करना, ये सारे कर्म आते हैं नियत कर्मों में। इन कर्मों को यदि कोई नहीं करता है अथवा इन कर्मों को नहीं मानता है तो ये नियत कर्मों का त्याग कहलाता है। इसके अलावा तामस त्याग क्या होता है, यदि बिना विचार किए हम कर्म करना छोड़ दें कि कर्म हमारे अच्छा है या बुरा है, ऐसा बिना विचार किए यदि कर्म करना छोड़ देते हैं तो वो तामस त्याग कहलाता है। स्वामी जी समझाते हैं कि जैसे तामस त्याग के उदाहरण देते हैं वो कि मान लीजिए हम सत्संग में इसलिए ना जाएं क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा आलस्य है ना, तो ये तामस त्याग हुआ। इसके अलावा यदि कोई माता की दवाई लेने जा रहा हूँ और बीच में यदि ताश चौपड़ खेलने लग जाए, शरीर के लिए स्नान शौच आदि आवश्यक कर्मों को ना करना है ना, आलस्य के कारण, ये सभी जो है तामस त्याग के उदाहरण है ना। तो ये जो इस तरह के कर्म है वो तामसिक त्याग कहलाता है।
स्वामी जी समझाते हैं कि संपूर्ण शास्त्र विहित कर्मों का पालन कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। शास्त्रों में देखिए हर एक वार और हर एक तिथि के व्रत का विधान है। हर एक डेट को और हर एक डे को शास्त्रों में व्रत करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो संपूर्ण शास्त्र विधि के का पालन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, इनमें से जो कुछ भी वर्ण आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमारा जो कर्तव्य होता है, वही नियत कर्म कहलाता है। तो भगवान ने देखिए भीतरी आसक्ति, ममता और त्याग के त्याग को ही त्याग कहा है। यानी भीतर के अंदर भीतरी हमारा जो भाव है, ममता आसक्ति जैसी चीज नहीं है, वो त्याग ही भगवान वास्तविक त्याग मानते हैं। और बाहरी त्याग को ही यदि त्याग समझे तो स्वामी जी कहते हैं फिर तो हर मरने वाले का कल्याण ही हो जाता है। क्योंकि बाहर से त्याग करना बड़ा आसान है, बाहर से हम अपनी वस्तुएं किसी को दे सकते हैं, है ना, लेकिन भीतर से यदि उसके प्रति आसक्ति बनी हुई है तो फिर वो त्याग नहीं हुआ। तो महत्व किसका है? महत्व भीतर के त्याग का है। तो भीतरी ममता आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं। नियत कर्म के त्याग का दोष देखिए कहीं ज्यादा अधिक लगता है। नियत कर्म, क्योंकि वो हमारी विशेष जिम्मेदारी उस कर्म को करने की हो जाती है। भले ही हमें मान सम्मान कम मिले, चाहे भले ही धन संपत्ति कम मिले, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को नियत कर्म का त्याग तो करना ही नहीं चाहिए। इसी से समाज में अव्यवस्था हो रही है। हाँ, जो कुछ भी समाज में जो है अव्यवस्था है, वो सारी इसी कारण से हो रही है। हम अपने अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। होना चाहिए उल्टा, कि हमें अपने कर्तव्य का तो पालन करना चाहिए और दूसरे के अधिकार की हमें रक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज हर मनुष्य अपने अधिकार की केवल बात करता है, अपने कर्तव्य को नहीं देखता है, केवल अपने अधिकार उसको चाहिए। तो देखिए उदाहरण के लिए स्वामी जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को हमने किसी प्याऊ पर बैठा दिया कि भाई अभी तुम्हें यहाँ पर सबको पानी पिलाना है, तो अब पानी पिलाने की उसकी जो ड्यूटी लग गई, वो उसके लिए नियत कर्म हो गई। भले ही मनुष्य शास्त्र विहित कर्म करे ना करे, उससे उसको इतना दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो अपने नियत कर्मों का त्याग करता है, जिसके ऊपर विशेष उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसका उसको कहीं ज्यादा दोष लगता है। देखिए राजस त्याग और जो नियत त्याग और जो तामस त्याग है, उसका एक उदाहरण भी है कि एक बार क्या हुआ कि एक नाव में कुछ लोग बैठ करके जा रहे थे। तो करीब 50 लोग होंगे उस नाव में। तो बीच रास्ते में तूफान आया तो वो नाव डगमगाने लगी। अब जो नाविक था वो क्या किया कि उसने लोगों को बचाने की बजाय वो स्वयं नदी में कूद गया। इसलिए कूद गया कि मैं केवल अपने आप को बचा लूं, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। अब क्या हुआ कि नाव डगमगाने लगी। अब लोग उसमें बैठे थे, घबरा गए और वो सारे के सारे डूब गए। अब जो वो व्यक्ति जो अपनी जान को बचाने के लिए समुद्र में पानी में कूदा था, उसको उस कर्म का, नियत कर्म के त्याग का दोष पहले ही लग गया था। पानी में कूदने से पहले ही उसके ऊपर वो नियत कर्म के त्याग का दोष लग गया था, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो उसने ड्यूटी नहीं निभाई। तो इसका मतलब है कि नियत कर्म का त्याग का दोष कहीं अधिक लगता है। इसी तरह से तामस त्याग का भी उदाहरण आता है कि देखिए एक 3 भाई थे। तो 3 भाई की जो माँ थी, वो माँ बेचारी जो है किसी कारणवश जो है उसका निधन हो जाता है। तो बड़ा भाई जो रहता है वो छोटे भाई से कहता है कि देखो माँ के फूलों को तुम जा करके और हरिद्वार में विसर्जित कराओ। तो छोटा भाई जो है थोड़ा आलसी किस्म का होता है, वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। बड़े अनमने से, बड़े बेमन से वो जो है घर से निकलता है और फूलों को लेकर के जाता है। घर से, जो उसके घर से हरिद्वार की दूरी थी वो करीब 300 किलोमीटर की थी। तो जब वो आधे रास्ते में पहुंचा फूल लेकर के, तो कुछ लोगों ने उससे कहा कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे सरोवर हैं, सब गंगा के जैसे ही हैं, तो आप क्यों इतनी दूर जाते हो? यहीं पर कहीं पर फूल विसर्जित कर दीजिए आप, सारा जल तो एक ही है, तत्व से जल तो सब एक ही होता है। तो उसने जो छोटे वाले भाई ने उनकी बात मान ली और उसने वहीं किसी सरोवर में वहाँ के जो अस्थियां थी उनको विसर्जित कर दी। बाद में वो लौट करके जब घर आया तो बड़े भाई ने सोचा कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसने उससे पूछा कि भाई तुम पैदल चल करके गए थे, इतनी जल्दी तुम फूलों को डाल दिया है? तो उसने कहा हाँ मैं डाला है। अब क्या हुआ, रात में जो माँ थी बड़े भाई के सपने में आई और उसने कहा कि ये देखो जो तुम्हारा छोटा भाई है, इसने मेरी अस्थियों को यही बीच सरोवर में डाल दिया, ये जो है हरिद्वार में डाल के नहीं आया। तो फिर बड़ा भाई उठा सुबह और उसने अपने भाई से पूछा, छोटे वाले से, कि भाई क्या तू हरिद्वार नहीं गया था? तूने माँ की अस्थियों को कहाँ डाला? उसने कहा कि देखिए देखो माँ भी बड़ी भोली है ना,
वो आधे रास्ते तक जब चली गई थी तो आधे रास्ते और आगे चली जाती, यानी 150 किलोमीटर तक तो वो आई गई थी, 150 किलोमीटर वो वापस चल के क्यों आई? अगर वो इधर ना आकर के उधर चली गई होती हरिद्वार की तरफ 150 किलोमीटर और, तो फिर वो तो उसकी तो मुक्ति हो जाती, वो तो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाती। तो ऐसी तामसी मनुष्य की बुद्धि जो है वो उल्टी चलती है। इस तरह जो कर्मों का त्याग करता है, अपने कर्तव्य कर्मों का जो त्याग करता है, वो जो है तामस त्याग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां श्लोक। दुःखमित्येव यत्कर्म काया क्लेशभया त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। तो राजसी त्याग क्या होता है? देखिए, राजसी जो मनुष्य होता है उसके अंदर राग होता है, बहुत ज्यादा राग होता है। किसके प्रति? वस्तुओं के प्रति, क्रियाओं के प्रति उसका बहुत ज्यादा राग होता है। तो राजसी मनुष्य को स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार, लोक मर्यादा के अनुसार चलने में उसको शारीरिक कष्ट का अनुभव होता है, यानी धर्म के पालन करने में तो उसको पराधीनता और दुख का अनुभव होता है, लेकिन अपने मनमाने ढंग से आचरण करने में उसको सुख का और स्वाधीनता का अनुभव होता है। तो राजस मनुष्य को ये सब कुछ होता है। तो देखिए, एक शंका होती है यहाँ पर कि यदि भजन कीर्तन जप स्वाध्याय ध्यान आदि चीजों से हमारे अंदर वैराग्य जाग जाए, हमारे अंदर वैराग्य आ जाए और इस कारण से यदि हमारे कर्तव्य कर्म छूट जाए, तो कर्तव्य कर्म का त्याग कर देना क्या फिर राजस त्याग माना गया है? तो स्वामी जी इसके बारे में यही समझाते हैं कि देखिए, कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना तो हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। तो यदि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि हमारे कर्तव्य कर्म छूट जाते हैं तो ये राजस त्याग नहीं माना गया, प्रत्युत ये तो असली त्याग है, ये तो असली त्याग है, ऐसा त्याग तो होना ही चाहिए। देखिए, एक कहानी भी आती है इस बारे में कि एक व्यक्ति था, वो घर के किसी भी काम में कुछ सहयोग नहीं देता था ना, बस उसको आराम करना, बैठे रहना, यही उसको अच्छा लगता था। तो उसकी स्त्री जो थी, उसकी जो पत्नी थी, वो बड़े परेशान रहती थी। वो जब भी उससे कुछ कहती तो वो यही कहता व्यक्ति कि देखो, हमारे असंग है, हमारे अंदर वैराग्य जाग चुका है और हम संन्यास ले लेंगे अगर तुम हमें ज्यादा जोर दोगी तो वो स्त्री बड़ी परेशान थी। उनके घर में एक दिन कोई संत आए, कोई भिक्षा मांगने वाले, तो उन्होंने स्त्री ने उनकी ये बात उनको बताई कि देखिए, मेरे पति ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा संत ने कि देखो, अगली बार जब ये तुम्हें धमकी दे कि मैं घर से चला जाऊंगा तो तुम बोल देना कि आप चले जाओ, है ना, और पास ही में मेरा आश्रम है, वहां भेज देना, वो आएंगे यहाँ पर तो मैं सब संभाल लूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। जब उसने बोला उसके पति ने कि भाई मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसने बोला आप चले जाइए। और जैसे ही वो गया तो फिर वो संत थे, उन्होंने उसको बुला लिया अपने आश्रम पे और वहां पर उनको काम सौंप दिया। उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दी और उनके हाथ में कमंडलू पकड़ा दिया, बोले आप झाड़ू लगाओ। अब उन्होंने सारे आश्रम में झाड़ू लगाई उनके पतिदेव ने, तो अब उनकी कमर जो है, क्या हाल हुई होगी उनकी कमर की, तो बिल्कुल की बिल्कुल जो है सीधी हो गई। और फिर जब भोजन की बारी आई, इतना सारा काम उन्होंने कर लिया, फिर जब भोजन की बारी आई तो जितने भी शिष्य थे वो सारे बड़ा सारा टिक्कर और केवल चटनी के साथ उसको बड़े प्रेम से खा रहे थे। और उस व्यक्ति को भी यही परोसा गया, एक टिक्कर और उसके साथ ये चटनी। तो उसको बड़ा जो है खिन्न उसको महसूस हुआ और उसने कहा ये खिन्न भाव से कि भाई, इसके साथ में, इसके संग में कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो उस संत ने कहा कि देखो, यहाँ पर तुम संग छोड़ने आए हो या यहाँ संग करने आए हो ना। यदि हम अपने सुख आराम के लिए अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लें, अपने जो धर्म है, अपने जो जिम्मेदारी है उससे हम मुख मोड़ लें, तो ये जो त्याग है ये उचित नहीं है। इस तरह का जो त्याग है वो राजसी त्याग माना गया है। अपने सुख भोग के लिए हम केवल अपने आप को सुख शांति देने के लिए अपने जो जिम्मेदारी भगवान ने हमारे ऊपर जो कर्तव्य सौंपते हुए हैं उसका यदि हम त्याग कर देते हैं तो ये त्याग जो है वो राजस त्याग माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां श्लोक। कायमित्येव यत्कर्माण्यतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन,
केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर के जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। तो सात्विक त्याग क्या होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। केवल कर्तव्य मात्र करना है, यानी कर्तव्य मात्र समझ करके कर्मों को स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रमाद आलस्य से रहित होकर के उपेक्षा आदि दोषों से रहित होकर के उत्साह पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कर्म और फल, यानी जो कर्म हम कर रहे हैं उसका जो फल है, कर्म और फल दोनों में ममता कामना जैसी चीजों का त्याग करके अगर कर्म करते हैं, कर्तव्य मात्र समझ करके यदि कर्म करते हैं तो फिर इस दृष्टि से वो त्याग भी सात्विक त्याग कहलाता है। और सात्विक त्याग से होता क्या है, सात्विक त्याग से कर्म फल रूप जो शरीर मिला हुआ है, जो संसार मिला हुआ है, उससे संबंध विच्छेद हमारा हो जाता है ना। तो सात्विक त्याग तो ग्राह्य है, सात्विक त्याग तो करना चाहिए और राजस और तामस त्याग जो है वो त्याज्य है ना। तो कर्मों को कैसे करना चाहिए वो भगवान ने इसमें हमें ढंग बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां श्लोक। और देखिए 10वां श्लोक में भगवान जो है और भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कर्मों के बारे में। नादेश्य कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। तो देखिए भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं अकुशल कर्म। अकुशल कर्म क्या होता है ये स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए यदि फल की इच्छा से हम शास्त्र विहित कर्म करें, फल की इच्छा से हम शास्त्र विहित कर्म करें और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म करें तो ये अकुशल कर्म माना गया है। अच्छे अच्छे कर्म तो करते हैं लेकिन करते फल की इच्छा से हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम पाप रूपी शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तो ये सारे अकुशल कर्म माने गए हैं। तो साधक जो होता है वो अकुशल कर्मों का त्याग करता है। साधक अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है लेकिन द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करता। क्योंकि क्या होगा, यदि हम द्वेष पूर्वक अकुशल कर्मों का त्याग करेंगे तो कर्मों से तो हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, कर्मों से तो संबंध छूट जाएगा, परंतु द्वेष के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाएगा, इसका जो फल है वो शास्त्र निषिद्ध कर्मों से भी कहीं ज्यादा भयंकर होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मेधावी बुद्धिमान संदेह रहित, जिसको भगवान ने कहा है इसको संस्कृत में मेधावी कहा है। तो मेधावी कौन होते हैं, स्वामी जी समझाते हैं कि जिनके सारे के सारे कर्म अच्छी प्रकार से होते हैं, यानी भली भांति होते हैं, जिनके सारे कर्म संकल्प और कामना से रहित हैं तथा ज्ञान रूपी अग्नि में जिन्होंने अपने सारे कर्मों को भस्म कर दिया है, उन्हीं को मेधावी यानी पंडित बुद्धिमान कहा जाता है। तो देखिए ये जो श्लोक है इसमें एक प्रकार से भगवान ने राग द्वेष से रहित होने की ही बात कही है, राग द्वेष के त्याग की ही बात यहाँ पर इस श्लोक में भी आई है। मनुष्य यदि राग पूर्वक कर्मों को करता है तो इससे संसार से संबंध जुड़ता है। यदि राग पूर्वक कर्म करते हैं तो क्या होता है, संसार के साथ हमारा संबंध दृढ़ होता है। भगवान क्या कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो अशुभ कर्म का त्याग तो करते हैं परंतु वो द्वेष पूर्वक उसका त्याग नहीं करते, और शुभ कर्म करते हैं लेकिन शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं पर राग पूर्वक उसको ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए यही बात भगवान ने भागवतम में भी कही है। भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान यही बात कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से ऊंचे उठ गए हैं, ऐसे मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों को करते तो हैं परंतु वो राग पूर्वक नहीं करते, और शास्त्र निषिद्ध कर्मों का वो त्याग करते हैं परंतु वो द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करते। जैसे एक घुटने के बल चलने वाला जो बच्चा होता है उसकी कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। छोटा बच्चा आप देखें तो वो कर्म करता है अथवा वो छोड़ता है तो वो राग द्वेष पूर्वक नहीं छोड़ता करता है। ऐसे ही जो बुद्धिमान पुरुष होता है उसकी कर्मों में प्रवृत्ति और कर्मों में निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती है ना। वो करता है लेकिन उसको वो उन दोनों में समता बनाए रख करके करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां श्लोक। नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी
त्यागेत्यभिधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। यही बात भगवान ने तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कही थी। पहले भगवान ने कहा था कि किसी भी देहधारी मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना संभव ही नहीं है। और भगवान ने ये भी बात कही थी उस अध्याय में 4थे श्लोक में कि कर्मों का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्मता को भी प्राप्त नहीं होगा। यानी यदि कोई मनुष्य कर्म करेगा ही नहीं तो भगवान को पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर निष्कामता आई या नहीं आई। ये तो तभी पता चलेगा जब हम कर्म करेंगे कि हमारे अंदर फल की इच्छा है या नहीं है। जब कर्म करेंगे तभी इस बात का पता चलेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव ही नहीं है और कर्मों का आरंभ करे बिना भी निष्कामता को प्राप्त हम नहीं हो सकते। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्म फल के त्याग का क्या अर्थ है? देखिए कर्म फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म फल का त्याग तो हो ही नहीं सकता। हम कोई भी कर्म करेंगे तो क्या उसके फल का त्याग हो जाएगा? बताएं, फल का त्याग कैसे होगा? कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो शरीर है वो भी किसी कर्म का फल है। अगर फल का त्याग कर सकते हो तो ये शरीर का त्याग कैसे करेंगे? किसान खेत में बीज बोता है, अब बीज बो देगा तो क्या फसल नहीं उगेगी? फसल तो होगी होगी। तो फसल का त्याग कैसे होगा? अनाज का त्याग कैसे होगा? तो कर्म फल का त्याग तो संभव ही नहीं है। तो गीता में जहाँ कर्म फल के त्याग की बात आई है वहां पे हमें फल की इच्छा के त्याग को ही लेना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं 12वां श्लोक। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान कर्मों के प्रकार बताते हैं। देखिए कर्म का जो फल मिलता है वो उसका प्रकार बताते हैं भगवान कि कर्मों का फल 3 तरह का मिलता है। एक तो इष्ट और एक अनिष्ट और एक मिश्रित, 3 प्रकार का फल मिलता है। तो अब इष्ट फल क्या होता है? तो देखिए जिन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो जिन परिस्थितियों को हम चाहते हैं और वैसी परिस्थिति यदि हमारे जीवन में आ गई तो ये इष्ट कर्म फल कहलाती है। ये इष्ट कर्म फल है। और जो परिस्थितियां हम नहीं चाहते अगर वो परिस्थिति आ गई तो ये अनिष्ट कर्म फल कहलाती है। परंतु जिस परिस्थिति का कुछ भाग इष्ट का होता है और जिसका कुछ भाग अनिष्ट का होता है उसको मिश्रित फल कहा जाता है। मिश्रित फल कहा जाता है। प्रायः हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका हमें जो फल मिलता है वो मिश्रित ही मिलता है, यानी मिक्स्ड मिलता है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी कर्म जो होते हैं स्वामी जी कहते हैं वो सर्वथा निर्दोष नहीं होते। कोई भी कर्म जो होते हैं वो सर्वथा निर्दोष नहीं होते। कर्मों में दोष पाए जाते हैं। कर्मों में दोष पाए जाते हैं। ये बात भगवान इसी अध्याय में आगे बताएंगे। 48वें श्लोक में शायद भगवान बताएंगे कि कर्मों में क्या क्या दोष हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों तले बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं ना। इसी तरह से जो है हम जब रसोई बना रहे होते हैं या झाड़ू बुहार रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी जीव हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार से कर्मों में जो है वो दोष पाए जाते हैं। तो कर्मों का जो फल मिलता है, क्योंकि कर्म जो है निर्दोष नहीं होते हैं, तो उनका जो फल मिलता है वो प्रायः जो है वो मिश्रित ही मिलता है ना। यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों मिक्स होकर के जीवन में आती है। कोई भी परिस्थिति हो वो स्वामी जी कहते हैं न सर्वथा अनुकूल होती है न सर्वथा वो प्रतिकूल होती है। वो कैसी होती है? वो मिश्रित होती है। एक बात और स्वामी जी बताते हैं कि कर्मों का जो फल मिलता है वो परिस्थितियों के रूप में मिलता है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल कैसा मिलता है? परिस्थितियों के रूप में मिलता है। और परिस्थिति भी कैसी होती है? 2 तरह की होती है। एक तो अनुकूल परिस्थिति और एक प्रतिकूल परिस्थिति। तो मनुष्य क्या करता है कि अनुकूलता में वो खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है, और प्रतिकूलता में वो दुखी हो जाता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में वो सुखी दुखी होता है, यही कर्मों का भोग है। यही जो है वो भोगी बनना है और इसी से बंधन होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक अनुकूलता में सुखी होता रहेगा व्यक्ति तो प्रतिकूलता में दुखी होता ही रहेगा। यानी अनुकूलता का सुख ले रहा है तो प्रतिकूलता में दुखी होगा ही होगा, ऐसा नियम है ना। तो इसलिए जो है परिस्थितियों में समता बनाए
आगे क्या बताते हैं श्लोक में कि देखिए जो सन्यासी होते हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, उनको ना इस लोक में और ना परलोक में कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्यों नहीं भोगना पड़ता है? क्योंकि उनके जीवन में उनके कर्मों के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार जो भी परिस्थिति आती है वो उनके भोगी नहीं बनते। यानी जो भी परिस्थिति आती है वो उसमें सुखी दुखी नहीं होते हैं, इसीलिए उनको ना श्लोक में ना मरने के बाद फल भोगना पड़ता है। अर्थात यदि वो अपना संबंध संसार से नहीं जोड़े, कोई भी व्यक्ति यदि अपना संबंध संसार से नहीं जोड़े और दूसरों के हित के लिए ही कर्म करे, तो फिर वो जो है उसका जो फल मिलेगा उसको वो भी अविनाशी ही मिलता है। जैसे कर्मयोगी होता है तो कर्मयोगी यही करता है, क्या करता है कि वो दूसरों के हित में कर्म करता है। तो दूसरों के हित में कर्म करने से कर्मों से सदैव वो निर्लिप्त रहता है, कर्म फिर उसको बांधते नहीं है। ये वाला जो श्लोक है 12वां श्लोक, स्वामी जी कहते हैं कि इसमें भगवान ने एक तरह से कर्मयोगी और जो सन्यासी यानी सात योगी दोनों की एकता बताई है। देखिए कर्मयोगी जैसे कर्मों में सदैव असंग रहता है, कर्मों को करते हुए सदैव असंग रहता है, उसी तरह से ज्ञान योगी भी कर्मों से सदैव निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी जो होता है वो कर्मों में ममता, आसक्ति, कामना जैसी चीजों का त्याग करता है। इसी तरह से जो सात योगी होता है वो कर्मों में कृतत्वाभिमान का त्याग करता है, यानी कर्तापन का त्याग करता है, अपनी अहमता का त्याग करता है। देखिए अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में भगवान से यही पूछा था कि मैं त्याग और संन्यास के तत्व को अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। तो मानो इस श्लोक में भगवान उसका यही भाव देते हैं कि दोनों का एक ही भाव है, दोनों का एक ही मतलब है कि अपना कुछ नहीं और अपने लिए कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं और अपने लिए कुछ नहीं। परंतु क्योंकि सात योगी प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता ही नहीं है, इसीलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना ऐसा कहना नहीं बनता ना। तीन चीजें होती हैं, अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं और अपने लिए कुछ नहीं करना। लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए तीसरी वाली बात लागू नहीं होती कि अपने लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि वो मानता है कि जो हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, मैं वास्तव में कुछ नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सुमन जी ने हाथ उठाया है, हैंड रेज किया है, कहिए सुमन जी कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा। नो मैम, पहले आवाज नहीं आ रही थी तब हाथ रेज किया था मैंने। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब देखिए 13 से लेकर 18 तक श्लोक आएंगे, इसमें कर्मों में होने वाले सांख्य सिद्धांत की बातें आएंगी। कर्मों में होने वाले सांख्य सिद्धांत की भगवान बात कब करते हैं। 13वां श्लोक पढ़ते हैं। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते भोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू भली भांति जान। तो अब यहाँ पर भगवान देखिए आगे बताने जा रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों के होने में कौन कौन से 5 हेतु हैं, क्या 5 चीजें हैं जिससे कि कर्म सिद्ध होते हैं, ये भगवान आगे अब बताने जा रहे हैं। यानी आत्मा कुछ नहीं करती है ना, आत्मा अकर्ता है, इसी बात को मानिए भगवान अब यहाँ पर प्रकट करते हैं। 14वां श्लोक पढ़ते हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव यानी संस्कार है। तो कर्मों के सिद्धि में 5 हेतु कौन कौन से हैं, इसका विवरण अब भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। पहली जो चीज है वो है अधिष्ठान। अधिष्ठान का क्या अर्थ है, स्वामी जी समझाते हैं कि शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है ये दोनों ही अधिष्ठान माने गए। कर्ता, कर्ता कौन होता है, स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए सारी की सारी जो क्रियाएं हो रही है वो वास्तव में प्रकृति के कार्यों द्वारा ही हो रही हैं, लेकिन उन क्रियाओं के साथ संबंध जब जीव जोड़ लेता है तो फिर वो कर्ता बन जाता है और कर्मों की सिद्धि में फिर वो हेतु बन जाता है ना, अपना मानने से। फिर तीसरी चीज जो भगवान बता रहे हैं वो है करण। तो करण जो है वो 13 चीजें मिलकर के बनती हैं। कौन कौन सी 13 चीजें? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि
बुद्धि और अहंकार, ये 13 प्रकार के कारण माने गए हैं। फिर चौथी जो चीज है कर्मों की सिद्धि में, जो चौथा हेतु है वो है चेष्टाएं। चेष्टाएं क्या होती हैं कि मनुष्य के कर्मों के द्वारा होने वाली जो चीजें हैं, जो चेष्टाएं हैं, वो उसको भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। यानी हम जो अपने शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करते हैं वो सारी चेष्टाएं मानी गई हैं। फिर यहाँ पर जो 5वां हेतु है उसका नाम दैव है। तो देखिए मनुष्य के अंतःकरण में संस्कार होते हैं, है ना, कर्मों के अनुसार उसके अंतःकरण में संस्कार होते हैं। शुभ कर्मों के तो शुभ संस्कार होते हैं और अशुभ कर्मों के अशुभ संस्कार होते हैं। जिस कर्म के हमारे अंदर जितने संस्कार होते हैं उस कर्म को करने में हमें उतनी ज्यादा सुगमता होती है, यानी इजीनेस होती है। और जिस कर्म के हमारे अंदर जितने कम संस्कार होते हैं उसको करने में उतनी ज्यादा हमें कठिनाई महसूस होती है ना। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, ये खाना पीना, इसके अलावा खेल कूद, विचार करना, ये सारा कुछ भी स्वामी जी कहते हैं संस्कार के अनुसार ही होता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे होते हैं जिसको रुचि खेल कूद में होती है, कई बच्चों को पढ़ाई लिखाई में होती है ना, कई को गाने बजाने में होती है। तो ये सारा का सारा कुछ जो होता है ये संस्कार के द्वारा ही होता है। जैसे जिसके अंदर संस्कार होते हैं वैसे ही उसको वो कर्म करने में इजी रहता है, उसको आसान लगता है वो करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां श्लोक। शरीरवान्नो कर्म प्रारभते नरं नायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके लिए पूर्वोक्त 5 हेतु कहे गए हैं। तो देखिए मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, भगवान कह रहे हैं शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, चाहे वो शास्त्र विहित हो चाहे वो शास्त्र निषिद्ध हो, उसमें ये 5 हेतु ही कहे गए हैं। जो भगवान ने पहले बता दिए पिछले श्लोक में, वही 5 हेतु इसमें कहे गए हैं। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं देखिए वो शरीर, मन और वाणी के द्वारा ही करते हैं। शरीर, मन और वाणी के द्वारा ही करते हैं। मन के द्वारा भी जो सोचते हैं वो कर्म ही माना गया है। तो इन कर्मों की शुद्धि के लिए, इन सारे प्रकार की कर्मों की शुद्धि के लिए भगवान ने पहले ही 3 प्रकार के तप भी बता दिए, जैसे कि शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप, ये भगवान ने बता रखे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि साधक यदि शरीर के साथ अपना संबंध न माने और अपने लिए यदि वो कुछ भी कर्म न करे तो उससे उसका शरीर बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा और प्रकृति से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा और फल स्वरूप उसको वास्तविक तत्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। यानी कि अपने लिए कुछ ना करे तो शरीर को भी अपना न माने तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 16वां श्लोक ना। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः स पश्यति दुर्मति। ये श्लोक शायद अधूरा है, इसमें संस्कृत में मुझे लगता है ये श्लोक पूरा नहीं है ना, तो इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखिए आत्मा अकर्ता है, आत्मा कभी कुछ नहीं करती ना, लेकिन जो आत्मा को कर्ता मानता है भगवान इसमें कह रहे हैं कि वो दुर्मति है, यानी उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं है। यानी जो वस्तुओं को महत्व दे रहा है, जो क्रियाओं को महत्व दे रहा है, वो वास्तव में उसकी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं है। आत्मा देखिए कभी कुछ नहीं करती, आत्मा अकर्ता है, लेकिन जब हम शरीर और संसार के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, अपना संबंध मान लेते हैं, तो फिर आत्मा के अकर्ता होने का हमें बोध नहीं होता। फिर क्या होता है, ये समझते हैं कि जो है आत्मा ही सब कुछ करने वाली है, तो बोध नहीं होता। इसका जो कारण है स्वामी जी बताते हैं कि अशुद्ध बुद्धि ही है, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, यही इसमें कारण है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि सब कारकों में कर्ता ही मेन होता है, जितने भी कारक हैं उसमें कर्ता ही मेन होता है और कर्ता ही चेतन है। कर्ता कौन है, वास्तव में चेतन है। लेकिन कर्ता कैसा करता है, कर्ता केवल माना हुआ करता है, कर्ता वास्तव में करता है ही नहीं। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक के अनुसार कर्ता जो है माना हुआ करता है, इसलिए जो अपने आप को कर्ता मानता है भगवान कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं है। देखिए
हम कभी कुछ नहीं करते। हम क्या है, हम सभी क्या है, हम सभी आत्मा है ना। तो आत्मा, यदि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, हम ये मान लें कि हम वास्तव में कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्म से हमारा बंधन नहीं होगा और कोई भी परिस्थिति हमारे लिए जो है वो फलजनक वाली नहीं होगी, यानी वो नाशवान फल देने वाली नहीं होगी, है ना। भगवान कहते हैं कि मानी श्लोक में स्वामी जी समझाते हैं कि यदि कृष्ण प्राप्ति का हमारा उद्देश्य हो जाए, यदि भगवत प्राप्ति का हमारा उद्देश्य हो जाता है, तो समय के साथ हमारी सारी की सारी क्रियाएं भजन हो जाएंगी। अगर भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य है तो सारी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य केवल कार्यों की मुख्यता ही है, कार्यों को ही हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वर्षों तक भजन करने पर भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि क्रियाओं को महत्व न दे करके केवल भगवान से ही प्रियता हमें करनी चाहिए, है ना। हमें इम्पोर्टेंस किसको देनी है, भगवान को इम्पोर्टेंस देनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परवा श्लोक। यस्य न कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब प्राणियों लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना ही वो बंधता है। तो यानी स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर जिसके अंदर कर्तापन नहीं है तो फिर वास्तव में उसको किसी कर्म का दोष भी नहीं लगता। ये बात समझिए भगवान श्लोक में कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि है, वायु है, जल है, ये सारी चीजों के द्वारा अगर प्रारंभ के अनुसार किसी प्राणी की हिंसा हो भी जाती है तो भी ये हिंसा वास्तव में है नहीं। अगर जैसे हम देखते हैं ना नेचुरल डिजास्टर, यानी प्रलय आ गई, भूकंप आ गया और बाढ़ आ गई, तो यदि इन चीजों के द्वारा किसी की डेथ हो जाती है, यदि किसी प्राणी की हिंसा हो जाती है, तो ये वास्तव में हिंसा नहीं मानी गई, क्योंकि ये देखिए ये तो विधान होता है ना, ये तो होने वाली चीज है जो होती है। स्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार से जिस भी पुरुष का देह के प्रति अभिमान नहीं है, देह के प्रति जिसके अंदर अहंकार नहीं है और जो स्वार्थ रहित है, जिसके अंदर स्वार्थ भी नहीं है और जिसके सारे के सारे कर्म दूसरों के हित के लिए ही हो रहे हैं, ऐसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोग दृष्टि से दिखाई भी दे, ऐसे प्राणी के शरीर के द्वारा अथवा इंद्रियों के द्वारा किसी प्राणी की यदि हिंसा होती हुई दिखाई भी देती है हमें, तो वास्तव में वो हिंसा है नहीं। क्यों नहीं है हिंसा? क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि यदि स्वार्थ ना हो, आसक्ति ना हो, अहमता ना हो, तो फिर किसी भी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती। यदि कर्मों में स्वार्थ नहीं है, ममता, आसक्ति, अहमता आदि चीजें नहीं है, तो फिर किसी प्राणी के प्रति हमारी हिंसा हो ही नहीं सकती। और बिना कृतज्ञ मान के कोई भी कर्म जो है वो कर्म नहीं होगा, वो अकर्म ही माना जाएगा। कर्म तब तक कर्म है जब हम इसके लिए अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। हमारे अंदर ये अहंता है कि करने वाला तो मैं ही हूँ, तब तक तो वो कर्म कर्म है। लेकिन जहां पर ये अहंता मिट गई, जहां पर ममता आसक्ति नहीं रही, फिर वो कर्म कर्म नहीं रहा, वो फिर अकर्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो पुरुष है वो पाप में नहीं बनता, वो पाप में लिप्त नहीं होता, न मारता है न बांधता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है। देखिए अर्जुन ने पहले अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान से ये प्रश्न किया था, भगवान से ये कहा था उन्होंने कि युद्ध करने में तो मैं पाप देखता हूँ, युद्ध करने से तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने मानो यहाँ पे यही बात बताई कि देखिए पाप के लगने में दो चीजें होती हैं, एक तो अपनी अहंता कि मैं करता हूँ, और दूसरी बुद्धि की लिप्तता। बुद्धि की लिप्तता मतलब कि ममता आसक्ति जैसी चीजें अगर हैं। एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर यदि बिना आसक्ति ममता के ऑपरेशन भी करता है, यदि वो किसी प्राणी के अंग के शरीर के अंग को भी यदि वो काटता है तो भी उसको पाप नहीं लगता, उसको पाप नहीं लगता। और अगर उसमें अहमता नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं फिर तो बात ही क्या है। यदि ममता आसक्ति जैसी चीजें नहीं है तब तो क्या होगा, उसको पाप नहीं लगेगा, और अगर अहमता भी नहीं है तो फिर तो बात ही क्या है। देखिए जैसे गंगा जी है, तो गंगा जी के जल में कोई डूब के मर जाए या गंगा जी के जल से कोई खेती करे, इससे गंगा जी को कोई मतलब नहीं, न गंगा जी को पाप लगेगा न गंगा जी को पुण्य लगेगा, है ना। तो इसी प्रकार से यदि हमारा भी कर्मों में अहंता ममता आसक्ति नहीं है तो कर्म कोई भी हो, कर्म मायने नहीं रखते। कर्मों में जो भाव है, कर्मों में जो अहमता है, वो जो अहमता हमने बना रखी है वो जो है नहीं होनी चाहिए, वो चीजें मायने रखती है ना। ये इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां श्लोक।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म की प्रेरणा होती है, कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म का संग्रह होता है, कर्म संग्रह होता है। तो देखिए, जो पहले श्लोक भगवान ने बताया, 16वां श्लोक जो था, उसमें भगवान ने कृतत्व भाव रखने वाले जो प्राणी है, जो मनुष्य है, उसकी उन्होंने बड़ी निंदा की है। यानी जो आत्मा को कर्ता मानता है, जो अपने को कर्ता मानता है, उसकी भगवान ने बड़ी निंदा की है। और इसके जो पहले वाला श्लोक है, 17वां श्लोक है, उसमें भगवान ने ये बताया जो कृतत्व भाव जिसमें नहीं है, कर्तापन का जिसमें अंदर भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य की भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है। अब हमारे अंदर बिल्कुल भी कर्तापन का भाव ना रहे, भगवान बिल्कुल भी ना रहे, इसी के लिए मानो ये वाला श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें भगवान कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म करने की कर्म प्रेरणा होती है। तो देखिए, हम किसी भी प्रवृत्ति में लगते हैं, किसी भी चीज में प्रवृत्त होने के पहले उसका ज्ञान होता है ना, उसका ज्ञान होता है। जैसे पानी पीने के पहले हमें प्यास का ज्ञान होता है, जिस विषय का ज्ञान होता है उसको ज्ञेय माना गया है। जैसे प्यास है तो प्यास ज्ञेय हुआ ना, और जिसको ज्ञान होता है उसको परिज्ञाता माना गया है। यानी समझिए, प्यासा जो है वो परिज्ञाता हुआ ना। तो एक तो हो गया ज्ञान, एक हो गया ज्ञेय और एक हो गया परिज्ञाता। अगर इनमें से एक भी ना हो तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर कर्म की प्रेरणा नहीं होती, कर्म प्रेरणा फिर हो ही नहीं सकती यदि इनमें से एक भी मिसिंग है तो। फिर यहाँ पर भगवान दूसरी चीज कह रहे हैं कि करण, कर्म और क्रिया, करण, कर्म और कर्ता, इनसे जो है कर्मों का संग्रह होता है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि क्रियाओं और कर्मों के साथ संबंध जोड़ करके जो कर्म करता है, क्रियाओं और कर्मों के साथ संबंध जोड़ करके जो कर्म करता है, वही वास्तव में करता है। तो कर्म संग्रह का जो खास संबंध है वो कर्ता से ही है। कर्म संग्रह का खास संबंध जो है कर्ता से ही है। और अगर कर्तापन ना रहे तो कर्म नहीं होगा, केवल क्रिया ही होगी। क्रिया आप समझते हैं, क्रिया का क्या अर्थ है? क्रिया और कर्म में क्या अर्थ है? क्रिया वो होती है जो चीज नेचुरल हो रही है। अभी तो हम ये मानते हैं कि सांस का चलना अथवा आंखों का खोलना बंद होना अथवा पलकों का झपकना, है ना, हृदय की जो धड़कन है, वो सारी जो है क्रिया, हम इनको तो क्रिया मानते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मों में कर्तापन नहीं रख करके हम करते हैं, वो कर्म भी कर्म नहीं रहे, वो भी उन क्रियाओं में ही आ गए, वो भी क्रियाएं ही मानी गई फिर, है ना। तो देखिए, करण जो होते हैं, इस श्लोक के बारे में आगे समझ जाते हैं कि करण जो होते हैं वो कर्ता के अधीन होते हैं। करण हम समझते हैं, करण मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तो ये किसके अधीन हुई? ये कर्ता के ही अधीन हुई। और कर्ता जैसे चाहे वो कर्म कर सकता है, कर्ता जैसे चाहे कर्म करता है। इस तरह से देखें तो कर्म भी कर्ता के अधीन ही हुए, और ये दोनों ही कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। करण और कर्म दोनों ही कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। अगर हमारे अंदर अहमता ना हो, अहंकृत भाव ना हो, तो कर्मों का संग्रह नहीं होगा, यानी कर्म जो है वो फलजनक नहीं होंगे। कर्म का संग्रह होना मतलब क्या है कि अभी हम कर्मों को कर्ता मान करके यदि कर रहे हैं, कर्मों में यदि आसक्त होकर के कर्मों में कर रहे हैं, तो कर्मों का संग्रह हो रहा है, यानी कर्म स्टोर हो रहे हैं, आपके संचित हो रहे हैं, बाद में उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर कर्मों में हमारी अहमता नहीं रही, हमारे अंदर अहंकृत भाव नहीं रहा, यदि हमारे अंदर ममता, आसक्ति जैसी चीजें नहीं रही, तो कर्म स्टोर नहीं होंगे, हमारे कर्मों का संग्रह नहीं होगा, फिर वो कर्म जो है अकर्म हो जाएंगे ना, उसको कोई फल आके हमें मिलेगा नहीं, ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं, ये चीजें जो है हमको ऐसे कर्म करने चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं 19वां श्लोक। ज्ञान कर्म च कर्ता च विधैव गुणभेदत रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्चनुतान्यपि। तो देखिए, अब जो 19 से लेकर के 40 तक जो श्लोक है, इसमें भगवान ने तीनों गुणों के अनुसार, यानी सत, रज और तम के अनुसार, उन्होंने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इसके अलग अलग भेद बताए ना। सभी चीजें 3 तरह की होती है, ये भगवान बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम सारी चीजों को आज नहीं कवर करेंगे, हम लोग इसमें केवल ज्ञान को ही लेंगे, क्योंकि ज्यादा लेने से भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे देखेंगे कि भगवान बता रहे हैं कि ये तीनों ही तीन प्रकार के, सत, रज और तम, यानी ज्ञान भी 3 तरह का, कर्म भी 3
के अलग अलग भगवान अब हमें भेद बताने जा रहे हैं। तो जो 19वां श्लोक है इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। तो देखिए अब भगवान जो है ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं, यानी सात्विक, राजस और तामस ज्ञान की भगवान बात अब जो है कर रहे हैं। तो इनको पढ़ते हैं। 19, 20 और 21वें श्लोक में इसका वर्णन हुआ है ना, सॉरी 20, 21 और 22 में हुआ है। चलिए 20वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभाक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एवं अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है, यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो देखिए जो संसार का ज्ञान है ना, जो संसार का ज्ञान है वो किससे होता है? स्वामी जी कहते हैं संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है। और इंद्रियों का ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों का ज्ञान मन से होता है। मन का ज्ञान किससे होता है? मन का ज्ञान जो है बुद्धि से होता है। और बुद्धि का ज्ञान किससे होता है? बुद्धि का ज्ञान मैं के द्वारा, यानी हमारी जो अहमता है, अहम है, उसके द्वारा होता है। यानी जो अहम है, जो मैं है, वो सबको जानता है। वो इंद्रियों को भी जानता है, वो संसार को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है ना। तो वो मैं जो है वो सबको जानता है। लेकिन ये जो मैं है, जो अहम है, स्वामी जी कहते हैं कि ये भी एक देशीय और सीमित है। ये मैं कैसा है? ये एक देशीय और सीमित है। परंतु इस मैं का भी जो प्रकाशक है, अर्थात जिसमें मैं का भी भान होता है, वो सर्वदेशीय और वो असीमित है। वो सर्वदेशीय और असीमित है, और वो प्रकाशक किसी का भी विषय नहीं है। ऐसा प्रकाश हो जाना, अपने अंदर ऐसा विवेक हो जाना ही सात्विक ज्ञान कहलाता है। सात्विक ज्ञान कहलाता है। देखिए इसमें एक प्रसंग भी आता है कि आलंदी ग्राम, आलंदी नाम का एक गांव हुआ है, वहां पर एक बार एक संत पधारे जिसका नाम था ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर प्रभु जी जब आए तो उन्होंने प्रवचन दिया वहां पर, और उन्होंने अपने प्रवचन में ये कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है, सबके अंदर एक ही आत्म तत्व विराजमान है। तो उनमें एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग थोड़े से जो है रोष पूर्वक जो है उनसे पूछा, उन ज्ञानेश्वर जी से एक भैंस की तरफ उन्होंने इशारा किया और ये पूछा क्या इस भैंस के अंदर जो आत्मा है और जो आपकी आत्मा है वो एक ही है? तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा हाँ बिल्कुल, दोनों की एक ही है। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने उस भैंस की पीठ पर 2 डंडे मारे, बड़े कस के मारे। तो उससे क्या हुआ, जो ज्ञानेश्वर जी थे वो गिर पड़े। तो ज्ञानेश्वर जी को जब देखा गया, उनकी पीठ पर उसी 2 डंडों के निशान थे। तो यानी जिसके अंदर निर्गुण ज्ञान आ जाता है, जिसके अंदर सात्विक ज्ञान आ जाता है, वो सर्वत्र एक आत्मा का अनुभव कर पाता है। उसको सर्वत्र एक आत्मा, सब में एक ही तत्व मौजूद है, ऐसा उसको भान होता है। चलिए अब भगवान जो है राजस ज्ञान की बात करते हैं ना। राजस ज्ञान क्या होता है इसको भगवान बता रहे हैं 21वें श्लोक में। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभाव पृथिव्यां वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। तो राजस मनुष्य में देखिए राग बहुत ज्यादा होता है। राजसी मनुष्य में राग की मुख्यता होती है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि उसके अंदर राग आ जाता है, चाहे वो व्यक्तियों के प्रति हो, चाहे क्रियाओं के प्रति हो, चाहे वस्तुओं के प्रति हो, उसके अंदर राग रहता है। और जब राग आ जाता है तो स्वामी जी कहते हैं एक राग के आ जाने से वो राग जो है किसी ना किसी में हमारी प्रियता पैदा करा देता है, और किसी ना किसी से हमारा द्वेष पैदा करा देता है। तो राग क्या करता है, किसी को तो वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगाने लगेगा, और किसी को हमें बहुत ज्यादा बुरा लगाने लग जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसी राग के कारण जो प्राणी है, यानी जो जीव है, वो चर अचर में जितने भी प्राणी हैं, उनके विभिन्न नाम, आकृति, रूप आदि को लेकर के उनमें रहने वाली जो एक अविनाशी सत्ता है, जो एक अविनाशी तत्व है, उसको फिर वो अलग अलग जानता है। यानी क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब व्यक्ति राग पूर्वक क्रिया, देखिए जब हम लोग क्रियाओं और वस्तुओं को सत्ता दे देते हैं, इनको जब महत्व दे देते हैं और इनके साथ जब राग पूर्वक संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर सब चीजें हमें अलग अलग नजर आने लगती हैं। फिर हम ये नहीं जान पाते हैं कि सब में एक ही अविनाशी स्वरूप है, एक ही अविनाशी सत्ता है। फिर हम ये क्या मानते हैं कि ये अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग।
ऐसा फिर हमें नजर आने लगता है। तो इसी को राजस ज्ञान कहा गया है। तो इसमें भी एक प्रसंग आया है कि देखिए नाथ संप्रदाय के एक संत हुए हैं गुरु गोरखनाथ जी, बड़े ही फेमस, बड़े ही वो प्रसिद्ध संत हुए हैं गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी जो है वो एक बार रैदास जी से मिलने के लिए गए। तो रैदास जी जो थे वो बड़े ही भक्ति भाव से अपने नियत कर्मों को कर रहे थे। बहुत भक्ति भाव था उनमें, तो वो भगवान के भाव में स्थित होकर के अपने नियत कर्म यानी जूता गांठने का उनका काम था, जूता सीलते थे वो, उसको गांठने का वो काम कर रहे थे। और उसके उसी भाव में स्थित होकर के उनके पास जो बर्तन था जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उसी बर्तन में जल लिया उन्होंने और उन्होंने गोरखनाथ जी को दिया कि आप चरणामृत ले लीजिए। तो गुरु गोरखनाथ जी जो है वो देखे कि ये तो चमड़े वाला बर्तन है जिसमें से ये जल रहा है, तो उन्होंने उस जल को हथेली में नहीं लिया, अपने हाथ में नहीं लिया। उनके पास एक खप्पर था, खप्पर होता है जिसमें वो लोग भिक्षा लेते हैं, तो उस खप्पर में उन्होंने वो जल ले लिया और वो वहां से तो चले गए। और चले गए तो थोड़े वो जो है खिन्न से हो गए। और फिर वो जब गए तो कबीरदास जी के घर गए, तो कबीरदास जी तो मिले नहीं, तो उनकी बेटी थी कमाली। तो कमाली को उन्होंने सारी बात बताई, सारा वृत्तांत बताया। तो कमाली ने कहा कि वो जल कहाँ है, आप मुझे दे दीजिए। तो कमाली ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उस जल को स्वीकार कर लिया। अब कमाली ने जैसे ही वो जल पिया तो जल के पीते ही देखिए क्या हुआ कि उसकी सारे अंग में जो है एक तरह से आनंद की लहरें उठने लग गई, बहुत ज्यादा भाव विभोर हुए क्योंकि वो चरणों में दिव्य था। और उसको ऐसा नजर आने लगा कि जो रास लीला है, जो प्रिया प्रियतम की, जो भगवान की और जो राधा रानी की, वो वहां पर हो रही है, ऐसा उसको नजर आने लगा। बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद कमाली की शादी हो गई। ऐसा कहा है कि कमाली की जो शादी है वो अफगानिस्तान में हुई। अब जो गोरखनाथ जी थे उनका ये प्रण था कि जब तक उनका जो खप्पर उनके पास था वो भर ना जाए, वो उस घर से उस घर में कुछ खाते नहीं थे। जहाँ पर वो भिक्षा मांगते थे, अगर वो खप्पर भर दे वो व्यक्ति, तब तो उसके घर में वो अन्न खाते थे, खाना खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। तो अब वो जो है गए, संजोग की बात है कि वो कमाली के घर ही पहुंचे। तो कमाली के घर जब पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी अपने खप्पर में, तो कमाली ने जैसी भिक्षा डाली तो वो खप्पर भर गया। गुरु गोरखनाथ जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उससे पूछा कि बेटी तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। तो उसने कहा कमाली ने कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं उसी कबीर जी की बेटी हूँ और आपसे ही मैंने ये विद्या सीखी है, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही मैंने ये विद्या सीखी हुई है। उन्होंने इतना सुना गोरखनाथ जी से, तो गोरखनाथ जी ने तो फिर वो भाग करके गए लदाख जी के पास, उनके चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरकर उन्होंने बोला कि आप वो चरणामृत मुझे दीजिए जो आप पहले दे रहे थे, है ना, मैं उसको ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं अपनी राजस बुद्धि के कारण उसमें भेद बुद्धि कर देता हूँ, राजस बुद्धि के कारण मैं उसमें भेद दृष्टि कर बैठा, आप कृपया मुझे वो जल दीजिए। लेकिन फिर रैदास जी ने ये कहा कि ये देखिए प्रभु जी अब वो बात नहीं रही, अब वो बात कहाँ, अब तो वो बात गई। इसका मतलब ये है कि जो भेद बुद्धि जब तक हमारी रहेगी तो हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं है। यदि हमारे अंदर ऊंचे नीचे को लेकर के व्यक्ति हुआ, क्रिया हुई, पदार्थ को लेकर यदि हमारे मन में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा का भाव है, तो ये राजस भाव है ना, राजस ज्ञान है। इसका मतलब कि हम सब में एक उस अविनाशी पति को नहीं देख पा रहे हैं, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसी को राजस ज्ञान कहा है। चलिए आगे देखते हैं तामस ज्ञान क्या होता है। भगवान कहते हैं कि यत्तु कृत्सनवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदायतम्। किंतु जिस ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति युक्त वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहा गया है। तो देखिए तामसी जो मनुष्य होता है, जैसा हम सभी जानते हैं, उसमें मूर्ता होती है, उसमें उसका जो विवेक होता है वो जागृत नहीं होता है, वो लुप्त होता है, सोया हुआ होता है। तो तामसी मनुष्य जो है शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, ये मानता है कि मैं तो शरीर ही हूँ, शरीर में पूरी तरह से वो मनुष्य आसक्त रहता है। ऐसा जो मनुष्य है वो ऐसा मानता है कि पहले मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया, आगे चल के मैं बुरा हो जाऊंगा, मैं धनी हूँ, मैं कुटुंब वाला हूँ, ऐसी उसकी जो है धारणा होती है। और स्वामी जी कहते हैं ऐसी जो उसकी मान्यता होती है वो मूढ़ता के कारण ही होती है, यानी कि अज्ञानता के कारण ही ऐसी उसकी जो धारणा है वो होती है। तो तामसी व्यक्ति में देखिए आसुरी संपत्ति बहुत ज्यादा होती है, विशेष मानी गई है। तामस बुद्धि का होना, पशु बुद्धि का होना एक ही बात है। यानी जैसे पशुओं को केवल इतना ही ज्ञान रहता है कि खाओ पियो सो जाओ,
है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं, जो है सब शरीर में ही है। ऐसी तामसी व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है कि जो है बस नहीं है, शरीर के लिए, खुद के लिए वो जीते हैं। जैसे कि भागवतम में भी जो राजा परीक्षित से जो सुखदेव जी महाराज थे, जो कथा सुना रहे थे भागवतम की, वो यही बात कहते हैं कि हे राजन, तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि तुम जो है मर जाओगे, है ना, क्योंकि मरता कौन है, आत्मा तो मरती नहीं है, जीव तो मरता ही नहीं है, मरता जो है शरीर है। तो जो शरीर में आ सकते हैं, मतलब कि उसकी जो बुद्धि है वो तामसी है, वो उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, ऐसा भाव इस श्लोक में मिलता है। चलिए आज यहीं तक लेंगे, और आगे जो है हम देखेंगे भगवान ने कर्म, कर्ता, बुद्धि, स्थिति और सुख के भी अलग अलग भेद बताए हैं, इनको हम आगे समझेंगे आगे की कक्षाओं में। तो हमारे पास समय भी है, परीक्षा में भी समय है, अगले महीने आप सबकी परीक्षा है ना, जहाँ तक 13 तारीख को आपकी फाइनल ये जो 18वां अध्याय तक का जो एग्जाम है, 13 से 18 ये 13 तारीख को रहेगा। तो इस हिसाब से जो है आप चले तो वो भी हमारे पास समय है अभी 18वां अध्याय पूरा करने में। चलिए, किसी के कोई डाउट हो इस अध्याय को लेके, अब तक जो हमने पढ़ा 18वां अध्याय, तो कृपया पूछें।